हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। ये हमारी बेटा हिंदी की कार्यपत्रक है 4th क्लास के लिए, जिसकी क्रम संख्या है 134 134 और जो हमारी दिनांक है वो है 17 दिसंबर 2020। इसमें बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा है, वो चल रहा है जो पाठ है थप रोटी थप दाल। लेकिन आज जो इसमें हम समझेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्योंकि ये जो एक वाक्यांश होता है ना, पूरा जो एक पूरा वाक्य होता है, उसके लिए हम क्या है एक शब्द लेते हैं। जैसे इसमें दे रखा है कि जो कपड़े सिलता हो, ये पूरा वाक्यांश है। तो ये जो कपड़े सिलता वो क्या होता है? दर्जी। ऐसे ही क्या है हमारे ये वाक्यांश होते हैं, उसके लिए एक शब्द हम पढ़ते हैं अब कि प्यारे बच्चों, आज आइए कुछ नया सीखते हैं। इन दोनों वाक्यों को पढ़िए। सुरेश लोहे की चीजें बनाता है। सुरेश लोहार है। जो जो क्या है, जो लोहे की चीज बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम? लोहार। इन दोनों वाक्यों में एक ही बात कही गई है, परंतु दूसरे वाक्य में लोहे की चीज बनाता है के स्थान पर लोहार शब्द लिखा का प्रयोग हुआ है। इससे वाक्य सरल और छोटा हो जाता है। अब हमने क्या दिया, लोहार कह रहे तो लोग क्या है समझ जाएंगे, जो लोहार कौन है? जो लोहे की चीज बनाता है। कभी कभी किसी बात को कहने के लिए बहुत सारे शब्द ना कहकर एक ही शब्द का क्या है प्रयोग हो जाता है। जैसे जो जो कपड़े सिलता है वो दर्जी, जो हमारे साथ पढ़ता है सहपाठी। अब हम ये पूरा ना बोल के कि जो हमारे साथ पढ़ता है वो हम क्या है सहपाठी बोल सकते हैं, तो लोग क्या है और हम क्या है समझ जाएंगे जो हमारे साथ पढ़ता है। ठीक है। अब हम क्या है अपने प्रश्न करते हैं कि नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। डाक बांटने वाला क्या होता है? डाकिया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? जो डाक बांटता है वो क्या होता है? डाकिया। हमने लिख दिया डाकिया। गीत गाने वाली, वाली है तो हमें क्या है यहाँ पे लड़की के बारे में लिखते हैं। कौन होती है? वो गायिका। जो गीत गाती है वो कौन होती है? गायिका, जिसको हम सिंगर बोलते हैं। पौधे लगाने वाला, जो पौधे लगाता है वो कौन होता है? माली। तो हमने यहाँ पे लिख दिया माली। ठीक है, तो तीनों हमने लिख दिए। जो डाक बांटता है डाकिया, जो गाना गाता है वो गायिका, गाती है मतलब जो पौधे लगाता है वो माली। तो बच्चे यहाँ आप देख के लिख लेना। अब हम चलते हैं आगे कि मोहन और सोहन दो दोस्त थे। मोहन लोगों का इलाज करता था और सोहन विज्ञान का विशेषज्ञ था। इन दोनों के अंदर बहुत सारा साहस था। उन दोनों पर ही विश्वास किया जा सकता था और वे दोनों ही ईश्वर में विश्वास रखते थे। अब ये क्या है हमारे, जैसे यहाँ पे वर्ड आया कि जो लोग इलाज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो हमें नाम लिखना है। तो हमें यहाँ से क्या है चूज करना है। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि जो लोगों का इलाज करता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? चिकित्सक। तो हम यहाँ पे क्या है का कौन होता है? जो लोगों का इलाज करता है वो चिकित्सक होता है। जिस पर विश्वास किया जा सकता है वो क्या होता है? विश्वसनीय। के हम क्या है उस पर हम विश्वास कर रहे हैं वो क्या होता है? विश्वसनीय। तो खा का आंसर क्या होगा? ये विश्वसनीय। जिसमें साहस हो वो क्या होता है? साहसी। जो विज्ञान का विशेषज्ञ होता है वो क्या होता है? वैज्ञानिक। और ईश्वर में जो विश्वास रखता है वो क्या होता है? आस्तिक। ठीक है, तो हमने ये कर दिया कि जो लोगों का इलाज करता है वो कौन है? चिकित्सक। जिस पर विश्वास किया जा सके वो है विश्वसनीय। जिसमें साहस हो वो साहसी। जो विज्ञान का विशेषज्ञ हो ये आपका कहा है? वैज्ञानिक। और जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो है क्या है? आस्तिक। तो ये बच्चे यहाँ से आप अपने देख के लिख लें। और ये क्या है? वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अब चलते हैं आगे। अब नीचे दिए गए काले मोटे छोटे छठे मतलब छपे वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द लिखना है। कपिल बहुत बोलने वाला लड़का है। जो कोई बोलता है, बहुत बोलता है, उसके लिए एक शब्द यूज होता है, वो क्या होता है? वाचल। वाचल। ठीक है, वाचल होता है वो। ये जो बहुत बोलता है वो क्या होता है? वाचल। ये इसका ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब क्या है? हमेशा सच बोल, जो हमेशा सच बोलता है वो कौन होता है? सत्यवादी। वो कौन होता है? सत्यवादी। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? सत्यवादी। जैसे गांधी जी जो हमारे थे वो कौन है? सत्यवादी। ठीक है। दीपक काम से जी चुराता, जो काम से जी चुराता उसको क्या बोलते हैं हम? काम चोर। काम चोर हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? काम चोर। और मछली जल में रहती, जो जो जल में रहता है उसके लिए क्या यूज होता है? जलीय। तो हमने क्या है लिख दिया कि जो बहुत बोलता है वो क्या? वाचाल। वाचाल होता है। ठीक है। और जो हमेशा सच बोलता है वो सत्यवादी। जो जी काम से जी चुराता है वो काम चोर। और जो जल में रहता है वो जलीय। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब हमारा 4th प्रश्न के नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमें लिखना है। जो वर्ष में एक बार हो वो क्या होता है? वार्षिक। जो हम इसको एनुअली बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम वार्षिक। जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता, उसके लिए हम दो वर्ड यूज करेंगे। एक तो हम अद्वितीय होता है कि हम उसके समान कोई नहीं है, उसको बोलते हैं अद्वितीय। और इसको हम अनुपम भी बोलते हैं। दूसरा वर्ड अगर आप लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है।
अनुपम, इसको हम अनुपम भी बोलते हैं कि जिसके समान कोई नहीं होता उसको क्या होता है, अनुपम। तो बच्चों आज हमने क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़े। ठीक है, तो अब हम ये और पढ़ते हैं कि बच्चों को हमारे सहायकों जैसे सफाई कर्मचारी, मोची, डाकिया, स्त्री के काम का महत्व बताइए। सफाई कर्मचारी क्या है, जो सफाई कर्मचारी जो हमारे सड़कों पे झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, अगर वो सफाई नहीं करेंगे तो क्या है, सारे में क्या है, हमारी गंदगी होगी, हमारा एनवायरनमेंट क्या है वो गंदा हो सकता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। मोची क्या है, हमारे जूते, ये हमारे फट जाते हैं, ये बैग भी क्या है सिलते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। डाकिया क्या हमारे लिए दूर दूर से क्या हमारे लिए चिट्ठी लाता है, लोगों के संदेश लाता है। मिस्त्री क्या हमारा मकान बनाता है। लोहार क्या है, लोहे का सामान बनाता है। तो ये लोग क्या है, ये हमारे सहायक होते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और हमें इन सबकी इज्जत करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हमारी आज की 4th क्लास की बेटा वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी लगी, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और बच्चे साथ में बेल आइकन भी हिट कीजिएगा। और बच्चों हमारा चैनल सारी वर्कशीट आपको एक दिन पहले ही प्रोवाइड कर देता है, तो प्लीज़ जाके प्ले लिस्ट में देख लिया करो, इट इज़ रिक्वेस्ट। अब मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चों, कोविड-19 से बच के रहिएगा। बाय बच्चों।